दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बना है तब से न सिर्फ वो खुद हवा में उड़ रहा है बल्कि पूरी दुनिया की तिजारती, सियासी और इंसानी बुनियादों को भी हवा में उड़ा चुका है। कभी अमेरिका फर्स्ट के नाम पर मुल्कों को बांटता है, कभी इंसाफ के नाम पर गजा जैसे इलाकों में दखलंदाजी का ख्वाब देखता है और अब अपनी बेहिस टैरिफ पॉलिसी से पूरी आलमी माशियत को एक नए तूफान की तरफ ढकेल रहा है। ट्रंप की नई टैक्स पॉलिसी ने जहां चीन और 60 से ज्यादा मुल्कों पर भारी कस्टम ड्यूटी लगा दी है, वहीं गजा को लेकर अमेरिकी अवाम उसके मंसूबे से खुद परेशान है। पीडब्ल्यू रिसर्च के सर्वे में बताते हैं कि अब अमेरिका भी गजा पर कंट्रोल नहीं चाहता और इजराइल की तरफ ट्रंप के झुकाव पर सवाल उठ रहे हैं। और इसी सब के बीच एक और खबर आई जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। डोमिनिकन रिपब्लिक एक नए मशहूर नाइट क्लब में छत गिरने से अब तक 98 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे में जाने माने गायक रूबी पोरेज और एमएलबी डोटेल जैसे नाम भी हमेशा के लिए खामोश हो गए हैं, लेकिन ट्रंप साहब का जिक्र वहां भी आया क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर मुल्क की लापरवाहियों और पूंजी परस्ती पर असर सिर्फ उसकी सरहदों तक सीमित नहीं रह गया है। यह सिर्फ टैक्स की या गजा की या किसी हादसे की खबर नहीं है, यह उस जमाने का बयान है जिसमें इक्तदार का तकब्बुर इंसानियत पर भारी पड़ रहा है। ट्रंप जैसे नेताओं को अब कोई रोकना होगा, वरना यह दुनिया सिर्फ तिजारत की मंडी बनकर रह जाएगी जिसमें इंसान की जान और जमीर दोनों सस्ते बिकेंगे। जहां आप अमेरिका से जुड़ी 3 बड़ी खबरें देख सकते हैं, जो कि पहली आपकी स्क्रीन पर है। डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी ने एक बार फिर पूरी दुनिया की तिजारती सियासत को हिलाकर रख दिया है। आज यानी बुधवार सुबह 4 बजे से ट्रंप द्वारा ऐलान किया गया कि कस्टम ड्यूटी लागू हो चुकी है। यह फैसला खासतौर पर चीन को निशाना बनाते हुए लिया गया है। अब चीन से आने वाली तमाम इंपोर्टेड चीजों पर 104 का टैक्स लगेगा। जी हां, आपने सही सुना, 104%। और सिर्फ चीन ही नहीं, अमेरिका के 60 से ज्यादा तिजारती पार्टनर्स अब इस नई टैरिफ पॉलिसी की जद में आ चुके हैं। ट्रंप की हुकूमत ने यह टैक्स रेट इस बुनियाद पर तय किया कि किस मुल्क के साथ ट्रेड डेफिसिटी यानी तिजारती घाटा कितना हो, मुल्क पर कंट्रोल करता है और किसे सरकारी सब्सिडी मिलती है। उदाहरण के लिए जर्मनी और यूरोपियन यूनियन के दूसरे मुल्कों से जो इंपोर्ट्स होते हैं उन पर अब 20% की नई ड्यूटी लगेगी। ट्रंप का दावा है कि इन टैरिफ अमेरिका का लोकल प्रोडक्शन बढ़ेगा और दूसरे मुल्क अमेरिका के साथ मुनासिब तिजारती समझौता करने पर मजबूर होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि इस पॉलिसी से अमेरिका की स्टॉक मार्केट, रोजगार और अर्थव्यवस्था तीनों को बड़ा झटका लग सकता है। कई मुल्कों ने अब ट्रंप की इस पॉलिसी के जवाब में जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है, जिससे आने वाले दिनों में एक नई तिजारती जंग यानी ट्रेड वॉर शुरू हो सकती है, जिसका असर सिर्फ अमेरिका या चीन पर नहीं बल्कि पूरे आलमी माशियत पर पड़ेगा। माहिरीनी हैरान है कि ट्रंप एक ऐसा सिस्टम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उन्होंने दुनिया की सबसे मजबूत माशी हालत में विरासत में पाया था। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं, अमेरिकी अवाम का साफ पैगाम, गजा पर कंट्रोल नहीं चाहिए। गजा पर अमेरिका की फौजी या सियासी दखलंदाजी को लेकर अब खुद अमेरिकी अवाम का रुख बदलता नजर आ रहा है। पीडब्ल्यू रिसर्च सेंटर के ताजा सर्वे के मुताबिक 62% अमेरिकी साफ तौर पर इस राय के खिलाफ है कि अमेरिका को गजा पर कंट्रोल करना चाहिए। इसमें से 49% लोग शिद्दत से इसका विरोध करते हैं, जबकि 22% अभी भी कंफ्यूज हैं। सिर्फ 15% लोग ही इसका समर्थन कर रहे हैं। सर्वे की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल के प्रति अमेरिकियों की राय में भी बदलाव आया है। अब आधा से ज्यादा अमेरिकी इजराइल को नकारात्मक नजर से देखते हैं,
जबकि पहले यह आंकड़ा 50% से कम था। अब बात करें रिपब्लिकन पार्टी की तो उसमें भी 44% लोग गजा पर अमेरिकी कंट्रोल के खिलाफ है, जबकि 27% इसके पक्ष में। वहीं बाकी अब भी कोई राय नहीं बना पाए हैं। जहां तक डेमोक्रेट्स की बात है वहां तस्वीर और भी वाज़ेह है। 80% डेमोक्रेट्स इस दखलंदाजी के सख्त खिलाफ हैं, जिनमें से 72% पूरी तरह मुखालिफ है। ट्रंप की बात करें तो सर्वे यह बताता है कि 31% अमेरिकी मानते हैं कि ट्रंप इजराइल के हक में बेइंतहा झुके हुए हैं। 29% को लगता है कि ट्रंप का रवैया बैलेंस्ड है, जबकि 37% लोग अभी तक अनश्योर हैं कि ट्रंप का मिजाज क्या वाकई तटस्थ है। यह रिपोर्ट अमेरिका के अंदर बदलती सोच, मिडल ईस्ट पॉलिसी को लेकर बढ़ती बेबाकी और ट्रंप के भविष्य के मंसूबों पर उठते सवालों की एक जीती जागती गवाही देता है। वहीं आप आखिरी और तीसरी खबर देख सकते हैं। अमेरिका में 98 लोगों की मौत, मुल्क में 3 रोज का शोक का ऐलान कर दिया गया है। डोमिनिकन रिपब्लिक में एक दर्दनाक हादसा पेश आया जिसने पूरे मुल्क को सदमे में डाल दिया। सालाना म्यूजिक इवेंट्स के लिए मशहूर जेट सेट नाइट क्लब की छत पर अचानक गिर गई, जिसमें अब तक 98 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के डायरेक्टर जुआन मैनुअल मेंडेजे ने बयान देते हुए कहा कि यह आंकड़ा अभी भी इब्तदाई यानी कि परमानेंटली है और राहत व बचाव का अमल लगातार जारी है। उन्होंने वाजे किया कि जब तक जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी है, रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं झुकेगा। इस खौफनाक वाकये में डोमिनिकन मिरिंगर सिंगर रूबी पॉरेज और 51 साल रिटायर्ड एमएलबी पिक्चर ऑक्टिव्यू डोल्टे की भी जान चली गई है। डोटेल को जिंदा निकाला गया था, लेकिन बाद में उनकी मौत जख्मों की वजह से हुई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में उस वक्त क्लब के अंदर 500 से 1000 लोग मौजूद थे। क्लब की कैपेसिटी 700 सीटों और 1000 स्टैंडिंग मेहमानों की है। हादसा मंगलवार की रात 12:44 के करीब पेश आया। अब अचानक ब्लैकआउट हुआ और फिर छत जमीन पर गिरी। चश्मदीदों की गवाहों का कहना है कि पेरेज उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे और उनकी बेटी जुलिंका किसी तरह मलबे से बाहर निकलने में कामयाब रही, मगर उनके वालिद को बचाया नहीं जा सका। इस हादसे में मोनेट क्रिस्टी की गवर्नर नेल्सी क्रूज की भी मौत हुई है, जिसकी तस्दीक खुद राष्ट्रपति लुइस ने की है। राष्ट्रपति ओबिदमार ने हादसे की जगह का दौरा किया और पूरे मुल्क में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, अब दुनिया उस मंजर को खास तौर पर देख रही है जब गजा के ऊपर बम गिराए गए और कैसे मलबों के अंदर दब करके लोगों को शहीद करने का काम किया गया। ये अचानक छत गिरी या हादसा, पर इसे अल्लाह का अजाब कहा जा सकता है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।